तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही। दिन दहाड़े पति पत्नी को दबंगों ने पीटा है। सामान का पैसा मांगने पर दुकान में दबंगों ने तोड़फोड़ की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत करने पर पुलिस ने महिला को डांट कर भगाया। फूलपुर थाना क्षेत्र का मामला। तो फूलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां दबंगों ने दबंगई दिखाई है। यहां पति पत्नी को पीटा है। फूलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की है और पति पत्नी को यहां पर पीटा भी है। तो ये वीडियो सामने आया है प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र का, जहां पर दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई है और पति पत्नी को पीटा है। साथ ही उनकी दुकान में तोड़फोड़ भी मचाई है। वहीं पीड़िता महिला ने जब शिकायत करने पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस ने डांट कर महिला को भगा दिया है। ये पूरा मामला फूलपुर थाना क्षेत्र का है। सामान का पैसा मांगने पर दुकान में दबंगों ने तोड़फोड़ की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सामने आया है प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र का। वहीं शिकायत करने पर पहुंची महिला को पुलिस ने डांट कर भगाया है। तो दिन दहाड़े पति पत्नी को दबंगों ने पीटा है, दबंगई दिखाई है। सामान का पैसा मांगने पर दुकान में दबंगों ने तोड़फोड़ की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत करने पर पहुंची महिला को पुलिस ने भी डांट कर भगाया है। तो ये वायरल वीडियो आप देख रहे हैं, वायरल हो रहा है ये वीडियो फूलपुर थाना क्षेत्र का, जहां पर दबंगों ने महिला और जो पति पत्नी है उनके साथ मारपीट की है। सामान का पैसा मांगने पर दुकान में तोड़फोड़ की है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज ब्यूरो हेड मनीष यादव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, एक वीडियो सामने आया है जहां पर दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ मचा रहे हैं और लोगों से भी जो है अभद्रता की है। क्या है पूरा मामला, आपसे जानेंगे। आपको बता दूं पद्मा, देखिए प्रयागराज के फूलपुर इलाके में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब इन दबंगों को ना तो शासन का डर है और ना ही प्रशासन का डर है। ये दबंग अब दिन दहाड़े मारपीट जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। फूलपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर माफी बाजार में एक नाश्ते की दुकान पर कुछ लोग सामान खरीदते हैं और दुकानदार जब सामान का पैसा मांगता है तो ये दबंग लाठी डंडों से लैस होकर दुकानदार मनोज यादव और उसकी पत्नी शिव कुमारी को जमकर पीटते हैं। इन दबंगों का खौफ इतना है कि ये दबंग मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। वहां खड़े लोग कहीं ना कहीं तमाशा देख रहे होते हैं और किसी ने बीच बचाव की जरा सा भी कोई कोशिश नहीं किया। दबंगों का इससे भी जी नहीं भरा तो दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है और दुकान के गले में रखा पैसा भी कहीं ना कहीं ये दबंग लेकर फरार हो गए। दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। और महिला शिव कुमारी का आरोप है कि बरेन गांव के रहने वाले दबंग राम बाबू, दर्शन, विजय और आशीष ने मिलकर उसके परिवार के लोगों को पीटा है। और बिल्कुल मनीष, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी लापरवाही है। पुलिस का खौफ नहीं है, लोगों को कहीं ना कहीं दबंगों का जो आतंक है वो लगातार जारी है। और ये फूलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहाँ दबंग जो है यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। एटा से सड़क किनारे मिला मुनीम का शव। जवाहरपुर निवासी अमृत सिंह के रूप में पहचान हुई है। मृतक गल्ला मंडी में करता था मुनीम का काम। कोतवाली नगर क्षेत्र के मंडी समिति गेट के पास का ये पूरा मामला है। तो एटा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक गल्ला मंडी में काम करता था, मुनीम का काम करता था। कोतवाली नगर क्षेत्र के मंडी समिति गेट के पास का ये पूरा मामला है। जवाहरपुर निवासी अमृत सिंह के रूप में पहचान हुई है मृतक की। मृतक गल्ला मंडी में मुनीम का काम करता था। कोतवाली नगर क्षेत्र के मंडी समिति गेट के पास का ये पूरा मामला है। तो सड़क किनारे मिला मुनीम का शव। जवाहरपुर निवासी अमृत सिंह के रूप में पहचान हुई है। इधर हरदोई में दो पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले हैं। पड़ोस के घर में बकरी घुसने को लेकर विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पाली कस्बे के मोहल्ला शेख सराय का मामला है। तो हरदोई से ये वायरल वीडियो सामने है, जहां पर आपसी विवाद के चलते यहां पर लाठी और डंडे चल रहे हैं। मारपीट का वीडियो सामने आया है। हरदोई से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं।
इस दौरान लाठी और डंडे भी दोनों पक्षों के बीच चल रहे हैं। पाली कस्बे के मोहल्ला शेख सराय का ये पूरा मामला है। तो हरदोई से ये खबर आपको बता रहे, जहां दो पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले हैं। अगली बड़ी खबर, कुशीनगर से बस ने खड़े कंटेनर ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 5 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 की घटना बताई जा रही है। तो कुशीनगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। NH 28 की घटना बताई जा रही है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 की ये घटना है, जहां सड़क हादसा हुआ। बस ने खड़े कंटेनर ट्रक को मारी और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हो गए हैं। तो हाटा कोतवाली क्षेत्र NH 28 की एक घटना है, जहां पर ये सड़क हादसा देखने को मिला। बस ने खड़े कंटेनर ट्रक को टक्कर मारी और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कवर्धा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं शनिवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की को लेकर SSP को ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि किसी भी जाति, समाज या मजहब से जुड़ा व्यक्ति यदि इस तरह का गलत कृत्य करता है तो समाज उसका समर्थन नहीं करेगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग अभी माननीय महामहिम राज्यपाल के नाम से जो 24 तारीख को जो घटना हुई थी हमारी आदिवासी बेटी के साथ जघन्य अपराध जो हुआ था, उसके लिए हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा लेने की मांग के लिए SP कार्यालय आए हैं और इसका मुस्लिम समाज कड़ी निंदा करता है और दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता है। तो जो कि सर्वविदित है और मीडिया में भी चल रहा है कि हमारी आदिवासी युवती है जिसके साथ एक निंदनीय कृत्य कुछ लोगों के द्वारा किया गया है, यह बेहद निंदनीय है। मुस्लिम समाज उसकी निंदा करता है। और एक चीज़ और मैं कहता हूं कि देखिए, जो अपराधी होता है वो अपराधी ही होता है। किसी धर्म, संप्रदाय, मजहब और पंथ से उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और न ही उसको आरोपित करना चाहिए। जी, ये मुस्लिम समाज के जो पदाधिकारी हैं वो आए हुए थे। यहाँ पे आदिवासी युवती के साथ जो अनाचार हुआ है, गैंग रेप की घटना हुई थी, उसमें सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर आए थे। तो हमने इनको भरोसा दिलाया है कि हम पूरी अच्छी तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन करके चालान कोर्ट में पेश करेंगे और बिल्कुल न्यायालय से उनके सजा दिलवाएंगे। कासगंज जिले के गंज डुंडवारा कस्बे में आई लव मोहम्मद के बैनर हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों ने कस्बे के पटियाली रोड पर हंगामा कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और पुलिस ने दोनों पक्षों को काफी देर तक समझाया। वहीं SP अंकिता शर्मा ने अन्य अधिकारियों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। देखिए, आज गंज डुंडवारा में एक बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस बैनर को हटाने के लिए एक दूसरे मुस्लिम पक्ष ने जब प्रयास किया तो 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसी के विरोध में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए विरोध करने के लिए। अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस और PAC के द्वारा और SDM साहब के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है। मौके पर स्थिति एकदम सामान्य है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के चमोली में साहसिक खेलों के प्रसार के लिए शुक्रवार को MTV चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावना है, इससे स्वरोजगार के भी अवसर मिलेंगे, जिसमें IT, BP, भारतीय सेना के साथ ही पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड के 100 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी प्रतियोगिता देश की सबसे ऊंचाई वाली बद्रीनाथ माड़ा पास सड़क के 53 किलोमीटर के हिस्से में आयोजित की जाएगी।
बालोद जिले के ग्राम पंचायत कनेरी में कूड़ादान वितरण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों को कूड़ादान वितरण कराने के लिए बड़ी मात्रा में कूड़ादान की खरीदी की गई और इसके लिए संबंधित वेंडर को 1,48,000 रुपए की पूरी राशि भुगतान की गई थी। लेकिन यहां के ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आज तक कूड़ादान नहीं मिला है। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव का कहना है कि कूड़ेदान की खरीदी हुई है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर कम मात्रा में खरीदी हुई थी, इसलिए आज तक कूड़ेदान का वितरण नहीं किया गया। वहीं ग्राम पंचायत की सरपंच इस विषय में बात करने से बचते हुए नजर आई। हालांकि गुरूर जनपद पंचायत की सीओ ने जांच करवाने की बात कही है। बुरहानपुर में 2 पार्षद प्रतिनिधियों की कहासुनी ने हंगामे का रूप ले लिया और नगर निगम में 2.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान आयुक्त कक्ष की कांच टूट गए और निगम परिसर में अफरा तफरी मच गई। पार्षद प्रतिनिधि सुमित वारुणे ने गांधी कॉलोनी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हफीज मंसूरी को थप्पड़ मार दिया। विवाद गहराने पर काफी संख्या में लोग नगर निगम में जमा हो गए। इसके बाद दोनों में सहमति बनी और बाद में दोनों ने विवाद की बात से इनकार कर दिया। भाई कोई विवाद नहीं था, एक अनजान आदमी के चक्कर में ऐसा लग रहा था कि कुछ हमको लगा, लेकिन हमने जब बैठकर आमने सामने बैठकर बातचीत की तो ऐसा कुछ सामने आया नहीं। तू में दूसरे के वजह से वो चीज़ कुछ बढ़ रही थी, लेकिन हमको ऐसा लगा नहीं। हम बैठने के बाद में पता चला कि भाई कमिश्नर साहब के ऑफिस में बैठे तो हमारी गलतफहमी दूर हो गई। न ऐसा कोई विवाद था, न ऐसा कुछ आगे होगा। हम सब दोनों से एक साथ है, एक भाई है, ऐसा विवाद की कोई बात ही नहीं। 2 पार्षदगण का आपस में कुछ बातचीत हुई थी और उनका जो भी आपसी विवाद था उन्होंने आपस में बैठ के बात करके उसको सुलझा लिया। उसमें विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अभी मेरी जानकारी में तोड़फोड़ नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से हम लोग कमरे में बैठ के बात कर रहे थे। सभी पार्षदगण भी थे, 2 पार्षदों का आपस का बात था, उसकी बातचीत हो गई आपस में, वो दोनों एक दूसरे से सहमत हैं। दमोह के बटियागढ़ थाना के बक्सवाहा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां शनिवार को 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं इस हादसे की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। देश भर में शारदीय नवरात्र पर्व की धूम है। वहीं दमोह के बटियागढ़ पुलिस थाना परिसर में माता रानी के दरबार में जबलपुर से आए प्रसिद्ध कलाकारों ने भजन और धार्मिक गीतों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान भजन संध्या में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और देर रात तक लोगों ने भजन संध्या का भरपूर आनंद लिया। इस आयोजन में राज्य मंत्री लखन पटेल के बेटे लक्की पटेल, बटियागढ़ थाना प्रभारी सुधीर बेगी सहित पुलिस स्टाफ और क्षेत्र की जनप्रतिनिधि और कई नागरिक मौजूद रहे। मंच पर उपस्थित हूँ। यहाँ थाना बटियागढ़ जिला दमोह में माता आदि शक्ति विराजमान है। इनका यहाँ मंदिर बना हुआ है। हर वर्ष की भांति यहाँ भी माता की स्थापना की गई थी। हमारे सभी स्टाफ ने पूरे क्षेत्र की कन्याओं को आमंत्रित किया था, जिसमें करीब 5,000 कन्याओं ने भोजन किया। ये बड़ी खुशी की बात है। बच्चियों की इच्छा थी कि हम पुलिस के साथ डांस करें और पुलिस के साथ घुले मिले। आप देख रहे होंगे कि बच्चों में पुलिस के प्रति कितना प्रेम है, इसलिए आज पुलिस के द्वारा आज उन बच्चियों के बीच में डांस किया गया था और यहाँ पे एक भजन संध्या का आयोजन किया गया था। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम है। तिथियों में बदलाव के कारण मां पांचवें स्वरूप की पूजा छठे दिन हो रही। वहीं मनेंद्रगढ़ में मां दुर्गा की 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में सुबह से ही माता की भक्तों की लाइन लगी रही। नवरात्र में माता की अलग अलग पूजन के साथ देर रात तक गरबा का आयोजन भी किया जा रहा है। पैराडाइज प्रांगण में आयोजित गरबा कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग पहुंचे और लगातार हो रही बारिश के बावजूद भी लोग माता की भक्ति में झूमते नजर आए। छठवां दिन हो रहा है, लेकिन तिथि की पूजा पंचमी की ही होगी और उसमें स्कंद माता की पूजा की जाती है। 9 रूपों में एक 5वां रूप है स्कंद माता जी का। स्कंद माता जी का पूजन करके उनकी कृपा से हम अपने शरीर के जितने भी स्कंद हैं, स्कंद का मतलब होता है जोड़, उन जोड़ों को मजबूती प्रदान होती है, उनको शक्ति प्रदान होती है और हम निरोग होकर के
और भगवान की भक्ति करते हैं, माता की भक्ति करते हैं और अपने शरीर को निरोगित करते हैं, अर्थात स्कंधों को मजबूत करते हैं, जिससे हमारा शरीर निरोगित रहे।